दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बहुत ही अच्छी खबरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अमेरिका को लेकर भारत में एक नई ऊर्जा भर दी है। जिसके तहत हमारी आज की पहली खबर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका की तरफ से दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसने ये बात साफ कर दी है कि चीन अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश करता है तो उन्हें सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत और अमेरिका के बीच हुए एक काफी बड़े रक्षा सौदे को लेकर है, जिसका इंतजार अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा था, क्योंकि अभी तक अमेरिका को इस तरह के हथियारों के लिए भारत ने कोई खास बड़ी डील नहीं दी थी। पर अब हाल ही में हुए इस डील के बाद ये बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के कुछ सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर में से एक बनने वाला है, जो दोनों ही देशों के डिफेंस इकोसिस्टम और इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही देशों के संबंधों में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों और शहरों के नाम बदल दिए थे, जिसके बाद भारत ने काफी कड़ा रिएक्शन दिया था। जिसके बाद अब इस पूरे विवाद में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके तहत अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन करते हुए ये बात साफ कर दी है कि वह चीन के इस कदम का पूर्ण विरोध करते हैं और इस पूरे मामले पर भारत के साथ खड़े हैं, जिसने चीन को काफी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि अभी तक इस तरह के कदम पर सिर्फ भारत ही चीन को जवाब दिया करता था। पर अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन है। यानी अगर कल को चीन इस इलाके में बल का प्रयोग करते हुए स्टेटस को बदलने की कोशिश करता है तो भी वे इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारत को पूरा समर्थन मिला हुआ है और अमेरिका की अगुवाई में सभी पश्चिमी देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने को भी तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिलहाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की एग्रेसिव पॉलिसी चीन के लिए काम नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन भी इस स्थिति को पूरी तरह से समझता है, इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि भले ही चीन नाम बदलने जैसी हरकतों से भारत को परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल वह किसी भी तरह का कदम नहीं उठाने वाला। जिसकी वजह से हमने देखा है कि कैसे G20 की मीटिंग में चीन ने चुपचाप हिस्सा नहीं लिया और ना तो इस पर कोई एक्सप्लेनेशन दी और ना ही कोई बड़ा बयान दिया, ताकि दुनिया भर के देशों का ध्यान इस मुद्दे पर ना आए, जो ये बात साफ कर देता है कि यूक्रेन युद्ध और दूसरी वजह से चल रही वैश्विक अस्थिरता में चीन कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। हालांकि अगर हम भारत के रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करें तो भारत ये बात अच्छे से समझता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने जैसी चाल सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, जिसे खत्म करने के लिए हमने एक आधिकारिक स्टेटमेंट में ये बात पहले ही साफ कर दी कि इस तरह के कदम ना तो भारत पर दबाव बनाएंगे और ना ही कोई भी चीज बदल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी भारत अपनी तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय सेना को चीन के खिलाफ ताकतवर बनाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों अब अमेरिका को आखिरकार भारतीय नौसेना की तरफ से हथियार सप्लाई करने का वह मौका मिल चुका है जिसका इंतजार अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा था, जिसके तहत आखिरकार भारत ने अमेरिका से 2400 करोड़ की कीमत पर हार्पून मिसाइल और MK54 टॉर्पीडो खरीदने का फैसला लिया है, जो भारतीय नौसेना की एंटी शिप और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। साथ ही ये डील भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप के एक नए युग की शुरुआत को भी दर्शाता है, जिसमें अमेरिका भारत को विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण सप्लाई करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वहीं पर अगर बात करें हार्पून मिसाइल की, तो ये अभी तक विश्व में मौजूद कुछ सबसे एडवांस और सोफिस्टिकेटेड एंटी शिप मिसाइलों में से एक है, जो ओवर द हॉरिजन यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। साथ ही ये मिसाइल अपने साथ 220 किलोग्राम तक विस्फोट ले जाती है, जो किसी भी युद्धपोत को हैवी डैमेज पहुंचा सकता है। बता दें कि अभी तक ऐसी 7500 से भी ज्यादा मिसाइलें बनाई जा चुकी है। वहीं पर MK54 टॉर्पीडो भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक काफी कारगर हथियार साबित होगा, जिसका इस्तेमाल हम हमारे पास मौजूद P-8I एयरक्राफ्ट में भी कर सकते हैं। इस टॉर्पीडो की ऑपरेशनल रेंज लगभग 10 किलोमीटर की है और फटने पर ऐसा हर एक टॉर्पीडो 108 किलोग्राम TNT के धमाके जितना नुकसान करता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप इस 2400 करोड़ की नई डील के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऊपर से चीन के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट दोनों ही देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों इन दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।